भागेगी मार्केट अभी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स की। कुछ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट नहीं, और हर प्रोजेक्ट जस्टिफाई भी नहीं करता है अपने रेट को। सिर्फ रेट को इन्फ्लेट कर देना, भगा देना। क्या गोदरेज का रेट भागना और क्या गोदरेज के रेट का जस्टिफिकेशन एक था? नहीं था ना। मार खा रहे हैं ना लोग आज। सिमिलर हालात सोनीपत में 70% प्रोजेक्ट में ऐसे हो जाएंगे भैया, 70% प्रोजेक्ट। खरखोदा की प्रिडिक्शन आपको बता दी थी। आज खरखोदा के अंदर एक सिंगल कस्टमर नहीं है लेने वाला, क्योंकि नाजायज रेट पर चीजें बेची गई, फाइनेंसर आए, लेकर के माल निकल करके भाग गए। अब स्टक कौन है भैया? जो लास्ट में बैठा डांसिंग चेयर पे। वही हालात हो जाएंगे। यहां पर भी बड़े सोच समझ करके निर्णय लेना है। आपकी कंसल्टेशन ना वन ऑन वन हम लोग करेंगे। आप टेबल पर आए, टेबल पर बैठ करके बिल्कुल अपफ्रंट आपके जो विचार है ना उनको क्रिस्टल क्लियर करके भेजेंगे आपको आपके घर। या तो आप लोट लेकर के जाएंगे या बेचैनी से मुक्त होकर के जाएंगे कि 3-4 महीने का हम इंतजार करेंगे, हमारा विजन वहां अलाइन हो रहा है, वहां चीजें लेंगे। लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा ऑन टेबल। अब ब्रोकर्स के पास चले जाएंगे तो उनका काम बेचने का है, वो तो माल बेचेंगे भैया, उनको जो मिल रहा है ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। खरखोदा में भी किया ना लोगों ने। खरखोदा में हमने लिमिटेड बेचा, लोगों ने सारे माल बेचे, लोगों ने खरीदे भी, फंस करके खड़े हो गए ना, निकल नहीं पा रहा है कोई बंदा। पहली वेव में जिसने हमारे साथ पैसा लगाया था उस बंदे को ऑलरेडी हमने कमा करके दिया। दूसरी वेव में जो बंदा है उसको बोला कि भैया आपको रखनी पड़ेगी चीजें कम से कम 3-4-5 साल। अब किसी को खुजली हो रही है बेचने की, किसी को लग रहा है रेट तो बढ़ नहीं रहे, तो भैया उनको बोल करके गए थे हम लोग रखना पड़ेगा। आप सेकंड वेव में एंट्री कर रहे हैं। लेट आप लोग हैं, हम लोगों से जुड़ने में हम लोग लेट नहीं है। हम हर माइक्रो मार्केट के अंदर एक प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट ऐसा देकर के जाते हैं मार्केट को, जहां मार्केट कहते हैं कि वाह मजा आ गया। और वही काम हमने सोनीपत में भी किया, गुड़गांव में भी किया, खरखोदा में भी किया, फरीदाबाद के अंदर आ रहे हैं। बाकी सोनीपत रियल एस्टेट में धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट के अंदर वैक्यूम ज्यादा है, कुछ वैक्यूम से आगे निकल चुके हैं, वैक्यूम भी खा गए हैं और वैक्यूम से आगे भी रेट इन्फ्लेट हो गए हैं। वो प्रोडक्ट कौन से हैं उसके बारे में हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारी आज तक एक भी प्रेडिक्शन गलत नहीं गई है, ये प्रभु की मेहर है। उन्हीं के आशीर्वाद से चीजें चल रही हैं। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जो वाणी आती है वो उन्हीं की मेहर से आती है और उन्हीं के आशीर्वाद से आती है और वही करवाते हैं सारी चीजें। आप लोगों के लिए खड़े हैं, बिल्डर लॉबी के साथ भी खड़े हैं, पर राइट चीजों के लिए खड़े हैं भैया। तो भैया ये बिल्डर भी फंसेंगे, ऐसे बहुत सारे जिनके पास पूंजी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना चीजों का। बहुत बिल्डर्स के प्रोजेक्ट स्टक हो सकते हैं जब वेव के अंदर पैसा नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल लॉबी को आगे एंड यूजर नहीं मिलने वाला है इस रेट के अंदर। आगे बढ़ने से पहले परिवार, नीचे ना प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया आप लोगों के लिए, जहां पर 6,500 से ज्यादा आज एनसीआर के इन्वेस्टर सबसे बड़ा ग्रुप क्रिएट कर चुके हैं भैया। एक आवाज के अंदर पूरी मार्केट के अंदर लहर जाती है और उस लहर के हिस्सा आप भी बन सकते हैं। नीचे उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए। एनसीआर रियल एस्टेट की बहुत सारी छुपा रुस्तम अपडेट वहां पर मिलेंगी। रेगुलर इनसाइट तो मिलती हैं, वन ऑन वन आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। कम्युनिटी में एक दूसरे के साथ विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं, उनके कंटेंट को भी आप देख सकते हैं। लोगों को कहीं ये वहम होना कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं धड़ल्ले से, ये सब एंड यूजर है। आप ये समझ लीजिए कि 80% प्रोजेक्ट्स के अंदर 90% फाइनेंशियल लॉबी है जो पूरा पैसा तैयार नहीं होगी देने के लिए। एंड यूजर वहां पर अभी धीरे धीरे राइट प्रोडक्ट के अंदर ही आ रहा है, हर एक प्रोडक्ट में नहीं जा रहा है। जहां एमिनिटीज बहुत रिच है वहीं एंड यूजर आएगा। बाकी सब प्रोजेक्ट्स के अंदर ना यही कहानियां चलती रहेंगी और वो खाली पड़े रहेंगे। क्योंकि पहली बात तो वो फाइनेंशियल लॉबी ने, ब्रोकर लॉबी ने, बिल्डर लॉबी ने एंड यूजर जो सही मायने में उसकी एमिनिटी के हिसाब का बंदा था वो बाहर कर दिया है। और वो बाहर होने के कारण जंगल ही रह जाएगी भैया वो टाउनशिप। ये बिल्डर्स को भी चीजें समझनी पड़ेंगी। एक होता है मार्केट में ब्रोकर और एक होता है कंसल्टेंट। हम लोग वी आर द कंसल्टेंट। हम लोग किसी भी गलत और नाजायज प्रोडक्ट में सिर्फ पैसा कमाने के लिए भी पैसा नहीं डालेंगे। ये हमारी फिलोसफी पहले दिन से है। और हमारे पास कोई भी ऐसा बंदा ना आए जो कहेगा कि वहां साहिल वो प्रोजेक्ट के अंदर माल कट रहा है, वो प्रोजेक्ट नहीं है भैया। वो फाइनेंशियल लॉबी का खेल है, बिल्डर का खेल है। उनके प्रोजेक्ट भी पता नहीं कंप्लीट होंगे नहीं होंगे, आप पता नहीं एग्जिट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और पैसा देना पड़ गया तो भैया उनकी जमीनें पता नहीं है या नहीं है। पीपी भूख लालच और ये मारेगा आप सब लोगों को। इसी ने डिसीजन पैरालिसिस किया है। अब गेम समझो कि भैया जो रेडी टू मूव, जो समझदार इन्वेस्टर है ना और जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अब 2 रास्ते हैं उनके पास। दिल खोल करके कहता हूं न्यूली ब्रोकर से आप प्री लॉन्चेस की डिटेल मांगो। पिछली वीडियो में बताइए, फिर भी हम समझ करते हैं। एमओयू ड्राफ्ट करो, रजिस्ट्री मांगो जमीनों की। नहीं दिखा पाएंगे तो छोड़ दो उस चीज को, घोटाला है भाई। वो ब्रोकर भी हाथ खड़े कर देगा, वो भी कहेगा भाई साहब हम दिखाई नहीं सकते क्योंकि ब्रोकर को मिल रहे हैं नहीं दिखाई। उसके बाद आप सेंट्रल सोनीपत में आ जाइए, मनशा था हेरिटेज, जैसे वहां पर न्यूलियो एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ये अपनी माइक्रो मार्केट के कोर प्रोडक्ट है भैया, जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं। मनशा था हेरिटेज, यहां पर जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा आप लोगों को आने वाले टाइम में। और अभी 10-15 दिन का खेल है, इसमें लेट हो गए तो ये प्राइसेस इन्फ्लेटेड है। हाय परिवार, नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के सामने लेकर के आ गए परिवार, जहां पर मतलब अल्टीमेट लेवल की जो चीजें होती है ना, जिसकी जरूरत होती है मार्केट के हिसाब से, जिस कंटेंट की, वही लेकर के आते हैं। सिर्फ और सिर्फ बेचना ही मकसद नहीं है, लोगों को जागरूक करवाना भी मकसद है। और इस काम में निरंतर लगे हुए हैं भैया हम लोग। एक डेवलपर फरीदाबाद का, ठीक लोकेशन थी, अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे थे,
प्री लॉन्चेस के अंदर ऐसा घोटाला हो गया है कि भैया लोगों ने 10 प्लॉट उठाए, 5 प्लॉट उठाए, बेच दिए 20-20, यानी कि पर्चियां जो मिलती है ना, उसके अंदर अल्टीमेट कहानी घुमा दी फोमो। इतना जबरदस्त फोमो हो रखा है कि अब वो जो लोग स्टक है ना, सेम कहानी एक NH44 के प्रोजेक्ट के अंदर भी चल रही है। वहां तो हमने नाम लिया प्री लॉन्च के अंदर पर्चियां घुमाई। अब वो डेवलपर की साठगांठ से हुआ या वो ब्रोकर लॉबी ने ही अपने लेवल पर किया, वो तो ब्रोकर लॉबी जानेगी, बिल्डर भुगतान करेगा और वो जो फाइनेंसर है वो भुगतान करेगा भैया। मगर ऐसी ही इनसाइट्स के लिए ना आपको ये प्लेटफॉर्म तो 100% सब्सक्राइब करना होगा, जहां एनसीआर रियल एस्टेट, सोना, गुड़गांव, आपका फरीदाबाद भी शुरू कर रहे हैं भैया, सोनीपत, कुंडली, खरखोदा, बहादुरगढ़ को भी कवर करेंगे आने वाले टाइम में, गन्नौर की बेल्ट होगी वो भी कवर करेंगे, पानीपत तक भी हम लोग जाएंगे। मगर एक शहर का ना कंप्लीट निचोड़ दे करके जाते हैं। खैर सोनीपत में बहुत अग्रेसिव तेजी है, जबरदस्त डिमांड है, तो यहां पर आज ये कंटेंट लेकर के आना था। थंबनेल आप लोगों ने देख लिया, परिवार की डिसीजन पैरालिसिस हो गया है, आप लोगों को, इन्वेस्टर्स को हो गया है, एंड यूजर्स को हो गया है, हाई पैसी बिल्डअप हो गई है कि प्री लॉन्च के अलावा कहीं जाने का मन नहीं करता है लोगों का। क्यों नहीं करता है भैया? क्योंकि ब्रेन वॉश हो गया है। उसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। जो लोग स्टक हो गए हैं, दो चीजों के कारण स्टक है। पहला, लालच। इतना लालच हो गया भैया लोगों को, अथाह लालच, कि रियल एस्टेट यहां से पैसा डालेंगे, यहां से आपको निकाल करके दे देगा और बहुत कम टाइम में दे देगा। चोट लगेगी ऐसे लोगों को। ऐसी सिचुएशन पर मार्केट चली गई है कि लोकल बिल्डर्स, कॉलोनाइजर्स फायदा उठा रहे हैं। पीछे खरखोदा में एक भंडाफोड़ किया था, उन जैसे ही कुछ लोग, और हो सकता है वही लोग अब सोनीपत रियल एस्टेट के अंदर भी जमीनें, मतलब जो पैच बताई जा रहे हैं ना, उनके अंदर इतने डिस्प्यूट हैं और उसी जमीन के नाम पर पैसा लिया जा रहा है। जमीन पता नहीं 20 एकड़ आएगी या 10 एकड़ आएगी, आवाज 50 एकड़, 100 एकड़, 250 एकड़ ऐसे लगा रहे हैं बिल्डर, और पैसा दबा करके कैश इन कर रहे हैं मार्केट से। फंसेंगे भैया बहुत सारे लोग। डिसीजन पैरालिसिस पर आज खासकर बात करने वाले हैं, लालच के कारण। और दूसरा, सबसे मेन रीजन तो लालच ही है भैया। और दूसरा, लोगों को लगता है कि जो ये पुराने प्रोजेक्ट्स है ना, ये मतलब रेट बहुत हाई हो गए हैं, प्री लॉन्च में महंगा खरीदेंगे। पुराने जो नियर बाय रेडी टू मूव इन या रेडी टू ऑपरेट जो प्रोजेक्ट है वो उनको महंगे लग रहे हैं। और नए जो सपने हैं वो एक से ना डेढ़ ही हो सकता है कोई प्लॉटिंग का प्रोजेक्ट, कोई ज्यादा सपने नहीं आ सकते हैं अनटिल कोई बहुत बड़ा मेजर डेवलपर ना आ जाए। डिटेल में चर्चा करेंगे। आप लोगों की बेहतरी के लिए, ये दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद जो इन्वेस्टर लॉबी आ रही है ना, उनके लिए ये जो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कहां जाए कहां ना जाए, डिटेल में चर्चा करेंगे। तीनों माइक्रो मार्केट की थोड़ी थोड़ी चर्चा रहेगी। कुंडली 334B जहां एल्डिको, गोदरेज और जिंदल आता है, और सेंट्रल सोनीपत जहां मनशा ओमैक्स आपका ये प्रोजेक्ट। परिवार आगे चलते हैं और शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। बहुत डिटेलिंग में ये डिस्कशन रहेगा, थोड़ा सा लंबा खींच सकता है ये चर्चा, पर आराम से सुने और मजे से सुन करके जाएं। बिल्कुल आपका क्रिस्टल क्लियर दिमाग हो जाएगा कि कहां पैसा लगाना है, कहां नहीं लगाना है। शुरुआत कहां से हुई थी? शुरुआत हुई थी कोविड के टाइम से सोनीपत सिटी में, और कुंडली के अंदर उस टाइम पर टीडीआई पीटा पड़ा था, अंसल को कोई नहीं पूछता था। अंबर, कोरल, ब्लोसम, ये आपके प्रोजेक्ट 27-28 हजार रुपए के अंदर बिकने शुरू हुए थे भैया। और ये मैं किस की बात कर रहा हूँ, कोविड मतलब 21 की भी नहीं है, लगभग 18-19-20 के आसपास की बात है। ये रेट होता था आज से 5 साल पहले। अब रेट वहां पर ये लगभग पहुंच गया आपका 90,000, 85,000, 80,000, 1 लाख रुपए गज। वाइटिली बंतोस 21 के बाद लॉन्च हुआ, वहां 70,000 रुपए में वो प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। उसे एक एमिनिटी के नाम पर बेचेगा कि क्लब आ रहा है, सारी चीजें आ रही हैं, पता लगा कि कोई ऐसी रिच एमिनिटी नहीं है मंतोस में, उसकी लोकेशन थोड़ी ठीक है। आज वो रेट 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गज तक का रेट चला गया उस प्रोजेक्ट के अंदर। कुंडली की हम बात कर रहे हैं। और पीछे टीडीआई के जे के ब्लॉक ये 90,000, 94,000, 85,000 ये रेट पर चीजें ट्रेड करती हैं, तो 30 मीटर रोड जाता है का। न्यू स्टोन आपका लगभग 60,000 के आसपास अंडरराइटिंग हुई थी भैया, आज वहां पर 90, 95, 1 लाख रुपए गज तक मांगते हैं। आपका न्यू लिव कोई अंडरराइटिंग नहीं हुई, यहाँ डायरेक्ट बुकिंग हुई थी 78,000 रुपए के आसपास, आज वहां 90, 95, 1 लाख रुपए गज, डिपेंडिंग ऑन द पीएलसी, जिसके हिसाब से जो रेट बनता है। कम से कम प्रीमियम है 12,000 रुपए का, 10,000 रुपए तो एक कहानी थी वो जा चुकी है, 5,000 रुपए के आसपास से प्रीमियम स्टार्ट हुआ था। तो ये कहानियां हैं परिवार। थोड़ा सा प्राइसिंग आपको बता रहा हूँ, चर्चा बाद में करेंगे डिटेल में ओवरऑल सोनीपत का। 334B पर आ जाते हैं, जहां पर आपका गोकुल ग्रीन आता है, गोकुल एस्टेट है, फिर उसी के साथ में जिंदल है, आपका हरियाणा ग्रीन है, एल्डिको है, गोदरेज है, इंडिया बुल्स है, कृष्णा आर्टेक है, यहाँ दीनदयाल की सैफरन ग्रांड है। यहाँ एवरेज प्राइसिंग की अगर बात करें ना, तो लगभग 70, 75, 80 हजार रुपए की एवरेज प्राइसिंग चली गई है परिवार यहाँ पर। कहीं कहीं 90, 95 हजार रुपए मांगने लगे हैं। एल्डिको के अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर का रेट मांगने लगे, 1 लाख। एल्डिको, अमौर और माया की बातचीत कर रहे हैं। जिंदल में रेट आपका 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए गज तक का चला गया है। जो प्रोजेक्ट स्टार्ट दीनदयाल के यहाँ पर आपके 45-50 हजार रुपए से हुए थे, आज वो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, और ये 3-4 साल की कहानी है सारी। उसके अलावा अब सपने लेने लगे हैं जो अंदर के प्रोजेक्ट हैं 334B पे 1 लाख रुपए गज से ऊपर का लॉन्च आएगा, और उठाएगा कौन उनको पता है, फाइनेंसर आएगा, क्योंकि प्री लॉन्च स्कार्सिटी है। जिस रेट में काटोगे मजबूरी है फाइनेंसर्स की, क्योंकि डिमांड आ रही है, लोग इन्वेस्टर पुश कर रहे हैं लोगों को, उठाओ भैया पैसा हम देंगे, उठाओ भैया पैसा हम देंगे। उनको लगता है तेजी है, माल काट करके निकल जाएंगे, 10-5 लाख रुपए जो भी कमाया कमाया।
तो भैया ये बिल्डर भी फंसेंगे, ऐसे बहुत सारे जिनके पास पूंजी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना चीजों का। बहुत बिल्डर्स के प्रोजेक्ट स्टक हो सकते हैं जब वेव के अंदर पैसा नहीं आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल लॉबी को आगे एंड यूजर नहीं मिलने वाला है इस रेट के अंदर। सेंट्रल सोनीपत में आ जाते हैं। यहाँ पीपी ग्रीन है, पीपी ग्रीन का प्रोजेक्ट लगभग आपका 45,000 से अंडरराइटिंग स्टार्ट हुआ था, और ये आज इतनी जबरदस्त ट्रेडिंग करी यहाँ लोगों ने सिर्फ लोकेशन के नाम पर। को तो लाती मार दी भैया इन्होंने। सिर्फ हर बंदा फाइनेंसर इन्वेस्टर आज ले रहे 80,000 में, कल 85 में बेच रहा है, कल 82 में उठाया, परसों 87 में बेचा। तो रेट 90-95 लाख रुपए गज तक पहुंचा दिया पीपी ग्रीन के अंदर। अभी ये ग्राउंड सर्विस आएंगे तो इनकी हकीकत पता लगेगी, कुछ भी ऐसी कोई बड़ी माया नहीं है भैया। फिर यहाँ पर आपका एक ऋषिका टूलिप के प्रोजेक्ट आते हैं, वहां रेट चला गया आपका 70-75 हजार रुपए से लेकर के 85,000 रुपए तक का। ये भी वही 45-50 की रेंज से चीजें स्टार्ट हुई थी, ओमैक्स के पास में आती है। ओमैक्स में आज 60,000 रुपए से ऊपर ऊपर चीजें मिलती है, 1,10,000 रुपए तक का रेट चला गया। तो ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो, सेक्टर हुडा सेक्टर 7 की बात करें, एकदम स्पाइक किया है, वहां पर भी आपकी 90-95 हजार रुपए पर गज के आसपास की चीजें चली गई हैं भैया। पिछले 3 से 5 साल के होराइजन में ऑलमोस्ट डबल हो गई है कुछ चीजें, और टीडीआई के पीछे वाले ब्लॉक्स ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गए हैं। और ये सारी कहानी फाइनेंशियल लॉबी को, क्योंकि यहां पर अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी थी, एंड यूजर्स का पोरिंग हो रहा था, उनको लगा कि अब तो वो मार्केट के अंदर, क्योंकि गुड़गांव का मार्केट स्टक हो गया है, आपका बात करें दिल्ली का मार्केट पहले से ही ठप पड़ा है भैया, बहादुरगढ़ की बात करें, फरूखनगर की बात करें, पटौदी की बात करें, सोना की बात करें, मैक्स सिटी की बात करें, सारी जगह अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी खत्म हो चुकी थी। दिल्ली के पास सबसे नजदीक लगता हुआ एरिया सोनीपत ही है, उसी का फायदा पूरी लॉबी ने उठाया और अपने पैसे को पोरिंग कर दिया। लोगों को कहीं ये वहम हो ना कि जितने भी ये प्रोजेक्ट्स बिक रहे हैं धड़ल्ले से, सब एंड यूजर है। आप ये समझ लीजिए कि 80% प्रोजेक्ट्स के अंदर 90% फाइनेंशियल लॉबी है, जो पूरा पैसा तैयार नहीं होगी देने के लिए। खरखोदा का हमने प्रिडिक्शन किया था, वही कहानी खरखोदा में होगी। नन इवन ए सिंगल एंड यूजर आज खरखोदा के अंदर जा रहा है। कहां चली गई वो वेव एंड यूजर्स की भैया जो आ रहे थे, जो प्रिडिक्शन थी वो प्रिडिक्ट कर दिया और वो सच्चाई हो चुकी है। अब सिमिलर सोनीपत की कहानी हम लोग बयां कर रहे हैं। अभी जितने भी लॉन्चेस आ रहे हैं मार्केट में कॉलोनाइजर्स के, नॉट डेवलपर्स, मैक्सिमम लॉन्चेस सोनीपत सिटी में छोटे मोटे जो लॉन्चेस आ रहे हैं, जो कहानी घुमाई जा रही है, अनजस्टिफाइड रेट के ऊपर लॉन्च हो रहे हैं। कोई एमिनिटी नहीं, कोई रिचनेस नहीं, कोई एंड यूजर की वहां कहानी नहीं। सिर्फ खेल क्या हो रहा है, पूरी एनसीआर लॉबी का पैसा सोनीपत के अंदर पोर किया गया है। एक बंदा इसको काटता है, फिर इसको काटता है, इसको काटता है, जो लास्ट में डांसिंग चेयर पर बैठ जाता है ना, वो घूमता ही रहेगा, उसको निकल नहीं पाएगा कभी। अच्छे प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को पैसा डालना चाहिए, लॉन्ग टर्म ये मार्केट होगी। एक वेव ऑलरेडी आ चुकी है, डिसीजन पैरालिसिस इसी लालच ने कर दिया। कल एक बंदा आया था छतर से, वो बोला भाई साहब हमने पीपी ग्रीन में ट्रेडिंग की, एक दो और प्रोजेक्ट में ट्रेडिंग की, हमारे को कम ही टाइम में कम पैसा दे करके ठीक ठाक रिटर्न 3 से 5 लाख रुपए हमने निकाल लिए महीने भर के अंदर, हमारे को ऐसा ही प्रोडक्ट। तो ब्रेन वॉश हो गया है लोगों का यार। अब वो पैरालिसिस ना खुद बना लिया उन लोगों ने। अब मार्केट का जो वैक्यूम था वो तो भर चुका है। अब लोगों को लगता है कि यार मेरे को वो अपॉर्चुनिटी कहां लगेगी, जो मैंने कम पैसा दिया और उतना ही पैसा मैंने डबल कर लिया, 10 लाख रुपए लगाए तो कम से कम 7-8 लाख रुपए निकाल ली, तो कहां मिलेगी अपॉर्चुनिटी? प्री लॉन्च में मिलेगी, क्योंकि रीसेल में तो एक साथ पैसा देना पड़ेगा। और एंड यूजर वहां पर अभी धीरे धीरे राइट प्रोडक्ट के अंदर ही आ रहा है, हर एक प्रोडक्ट में नहीं जा रहा है। जहां एमिनिटीज बहुत रिच है वहीं एंड यूजर आएगा। बाकी सब प्रोजेक्ट्स के अंदर ना यही कहानियां चलती रहेंगी और वो खाली पड़े रहेंगे, क्योंकि पहली बात तो वो फाइनेंशियल लॉबी ने, ब्रोकर लॉबी ने, बिल्डर लॉबी ने एंड यूजर जो सही मायने में उसकी एमिनिटी के हिसाब का बंदा था वो बाहर कर दिया है, और वो बाहर होने के कारण जंगल ही रह जाएगी भैया वो टाउनशिप। ये बिल्डर्स को भी चीजें समझनी पड़ेगी। किसानों की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई है कि खैर बिल्डर भी मजबूर हो गए हैं, लेकिन बिल्डर ना अथाह मजबूर कर रहे हैं फिर आगे माल उठाने के लिए लोगों को। तो थोड़ा ध्यान दें। डिसीजन पैरालिसिस की बात करते हैं, ये लालच जो ग्रीडीनेस है इसने किया। हम कहते हैं भैया अब प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, कहां पैसा लगाना है, किन प्रोडक्ट में पैसा लगाना है, कौन से राइट प्रोडक्ट है, और 3 साल का विजन कम से कम लेकर के चलें सोनीपत के अंदर। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर 3 साल के अंदर है सोनीपत सिटी में। एक वैक्यूम, एक तेजी। आप पता है कुछ 100 लोग हैं, 100 में से 50 लोगों ने पहली वेव में पैसा कमा लिया, 50 ने 200 लोगों को बताया, वो 200 लोग आ रहे हैं सोनीपत में कि भैया हमने तो साथी ने बताया इतना पैसा कमा करके निकले, हमें भी ऐसा ही प्रोजेक्ट बताओ। प्रोजेक्ट सही मिल ही नहीं रहे हैं। ट्रेवो का आना था, स्टक हो गया है। मैक्स को आना था, स्टक हो गया है। कब आएंगे? 2 महीने में आएंगे, 4 महीने में आएंगे, कोई नहीं पता भैया। कोई ऑफिशियल किसी की स्टेटमेंट नहीं है, ये भी हम अंदाजा ही लगा रहे हैं। उसके साथ में रोफ आना था, वो स्टक हो गया है। जमीनें क्लियर नहीं हो रही हैं। एक गुड़गांव का कोई ब्रोकर है, वो प्लॉटिंग कर रहा है, वो माल कटवा रहा है अपना, और उसमें लोग पैसा डाल रहे हैं। अब वो पैसा किस लिए डाल रहे हैं? अब ब्रोकर, देखिए यहाँ ना डिफरेंशिएट हो जाती है दो चीजें। एक होता है मार्केट में ब्रोकर और एक होता है कंसल्टेंट। हम लोग वी आर द कंसल्टेंट। हम लोग किसी भी गलत और नाजायज प्रोडक्ट में सिर्फ पैसा कमाने के लिए भी पैसा नहीं डालेंगे, ये हमारी फिलोसफी पहले दिन से है। और हमारे पास कोई भी ऐसा बंदा ना आए जो कहेगा कि वहां साहिल वो प्रोजेक्ट के अंदर माल कट रहा है, वो प्रोजेक्ट नहीं है भैया। वो फाइनेंशियल लॉबी का खेल है, बिल्डर का खेल है। उनके प्रोजेक्ट भी पता नहीं कंप्लीट होंगे नहीं होंगे, आप पता नहीं एग्जिट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और पैसा देना पड़ गया तो भैया उनकी जमीनें पता नहीं है या नहीं है। पीपी के अंदर कुछ बंदे 1.5 साल से पैसा देकर के, साल भर से पैसा देकर बैठे हैं, रेरा 1 साल से नहीं आ रहा है।
पता नहीं कितना टाइम पैसा स्टक हो जाएगा। इन बिटवीन आपने पर्ची पर गेम घुमा दिया, अब वो 5 पर्चियां घूमी, कौन बंदा बीच में चेन में मना कर गया, वो वापस से पता लगेगा, वो पहले बंदे को रिस्क उठानी पड़ेगी। तो ये हालात है। सारे लॉन्चेस स्टक होने के कारण मारामारी हो रही है लोगों में, कहां पैसा लगाएं, लगवाओ ना कहीं तो पैसा। कोई भी एक प्री लॉन्च, एक आवाज आ जाए मार्केट में, किसी भी गली में, किसी भी कोने में, सारी लोग भी वहीं भाग के प्री लॉन्च में पैसा कमाना है। भूख लालच, और ये मारेगा आप सब लोगों को। इसी ने डिसीजन पैरालिसिस किया है। अब गेम समझो कि भैया जो रेडी टू मूव, जो समझदार इन्वेस्टर है ना, और जो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, अब दो रास्ते हैं उनके पास। पहली बात, या तो 4 से 5 महीने का इंतजार करें, अगर राइट प्रोडक्ट, हम सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट करेंगे राइट प्रोडक्ट को, ठीक प्रोडक्ट को, जो लॉन्ग टर्म के अंदर सर्वाइव करेगा और जिसके प्रोजेक्ट अटकेंगे नहीं, और जो कमिटमेंट होंगी वो डिलीवर होंगी। फाइनेंशियल लोग ही नहीं, बिल्डर जब स्वयं अपने आप में कैलिबर रखता होगा, कैपेबल होगा, उसी बिल्डर के साथ काम करेंगे। ये नहीं भैया यहां से पैसा उठाया, बताइए ना कहानी जिसपे लीगल नोटिस आया था हम लोगों को, वो ऐसे ही कर रहे हैं, वो पूरी मार्केट में ऐसे ही कर रहे हैं, कहीं चले जाए। लेकिन हम काम करेंगे उसके साथ जिसके पास यहाँ पैसा है, जमीन उठाई, फिर यहां से लोगों को धीरे धीरे एंट्री देना शुरू किया, उसके पास अपनी कैपेसिटी है प्रोजेक्ट को चलाने की। ये नहीं है यहाँ तो बिल्कुल खाली पड़े हैं और यहाँ से पैसा उठा रहे हैं, यहाँ जो इकट्ठा हो रहा है उसी से काम चल रहा है। वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे मार्केट में, नहीं मेंटेन कर पाएंगे अपने प्रोजेक्ट को। 1% टूट फूट करके डिलीवर कर भी दिया तो अब सब जो कहानी, ये डिसीजन पैरालिसिस वाली पर आ जाते हैं। बातें बहुत है करने के लिए, 2 वेव, 1 वेव ऑलरेडी आ चुकी है सोनीपत में। अब जो भी टाइम आएगा वो रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स का है, स्कार्सिटी है ऐसे प्रोजेक्ट्स की जिनके अंदर क्वालिटीज हैं। अब कुंडली से शुरू करते हैं, मैं दिल खोल करके कहता हूं, न्यूलिव 30 मीटर व्हाइट रोड पर अंसल के जितने भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं, देखिए इन्वेस्टर लॉबी का वहां पर अब बहुत अग्रेशन नहीं मिलेगा। अंबर कोरल ब्लॉसम, ये कोई ऐसे हाई प्रोफाइल प्रोडक्ट नहीं है, बहुत छोटे कॉम्पैक्ट प्रोडक्ट है, एंड यूजर आ जाए भैया, वो इन्वेस्टर लॉबी के लिए कोई ज्यादा मायना नहीं है उस बेल्ट के अंदर। न्यू स्टोन पर भी ऑलरेडी रेट काफी इन्फ्लेट कर चुके हैं, और कोई ऐसी रेमिनिटीज या कोई ऐसी रिचनेस उस प्रोजेक्ट के अंदर नहीं है, वो एक एवरेज प्रोडक्ट ही है। बट ये है कि सालाना 7-8 हजार रुपए का, 11-10-11 हजार रुपए का एप्रिसिएशन इन प्रोडक्ट में भी रहेगा, क्योंकि बाकी प्रोडक्ट जिस हिसाब से भगाए जा रहे हैं तो पीछे पीछे ये भी पाएंगे, लेकिन एंड यूजर नहीं आएगा। वो इन्वेस्टर अगर साल 2 साल चल गया ना, तो तीसरे साल ये प्रोजेक्ट खाली हो जाएंगे, उस तक हो जाएंगे प्रोजेक्ट्स। हमें कोई ऐसी रिचनेस नहीं दिखाई देती है। अंसल के ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, ये फिर भी थोड़े से हमें लगते हैं कि कैलिबर है लॉन्ग टर्म के अंदर, यहाँ पैसा डाला जा सकता है। नियोलिव भागेगा, जबरदस्त प्रोडक्ट आ रहा है। रॉयल ग्रीन पीछे पीछे, वहां पर भी थोड़ा बहुत वैक्यूम आप लोगों को देखने को मिलेगा, बट कोई ज्यादा ग्रोथ एकदम से नहीं फटेगी उस बेल्ट के अंदर, स्टेडी प्रोग्रेस रहेगी। बट नियोलिव वहां, वो कहते हैं कि हजारों सितारों में एक चांद जरूर रहेगा। वो प्रोडक्ट रेडी टू मूव इन जिस दिन होगा ना, वहां जबरदस्त डिमांड देखने को मिलेगी। कभी भी वहां पर आप लोग चोट नहीं खाएंगे कि मेरा माल नहीं बिक रहा है, मेरा माल नहीं कट रहा है। वो हमेशा माल आप आधी रात को भी काट सकते हैं। वहां हफ्ते 10 दिन का समय जरूर लग सकता है, लेकिन चीज निकलेगी और राइट रेट पर निकलेगी। वहां वैक्यूम है, वहां आप लोग जाएं कुंडली के अंदर। जो टीडीआई के फ्रंट साइड के ब्लॉक थे वो ऑलरेडी बहुत इन्फ्लेट हो चुके हैं, उस हिसाब की एमिनिटीज नहीं है। पीछे के ब्लॉक है, हम बार बार बोलते हैं 30 मीटर के साइड में ना, वहां के ब्लॉक है। लॉन्ग टर्म अगर कोई होल्डिंग कर सकता है 4-5 साल, तो के ब्लॉक के अंदर अपना पैसा लगा करके रखे। ये एक थोड़ा सा रिस्क इसलिए है कि टीडीआई की अगर नियत वहां काम करने की नहीं हुई, जो क्लब आना है या रोड, सीवर, बिजली, पानी कंप्लीटली जाना है, वो नहीं आया तो फिर वो ज्यादा इन्फ्लेट नहीं करेगा, बट वहां गुंजाइश है। तो 30 मीटर रोड है, उसके दाएं और बाएं रिस्क लिया जा सकता है। न्यूलिव शॉर्ट चीज है। ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स को ध्यान में करना शुरू करिए भैया, सिर्फ प्री लॉन्चेस ही मौका नहीं है। प्री लॉन्चेस राइट प्रोडक्ट के अंदर जाएं, या डायरेक्ट आप खुद एक फाइनेंसर, एक ब्रोकर हैं जो बिल्डर से डायरेक्ट माल उठा करके ला रहे हैं प्री लॉन्चेस में। सारी रजिस्ट्री, वो पिछली वीडियो आप जाकर के देखें, हमारे उसमें सब कुछ बताई हुई है हमने कि भैया क्या क्या चीजें चेक करनी है राइटिंग के टाइम पर। वो जाकर के वो वीडियो चेकआउट करो और मांगो उनसे वो चीजें। ब्रोकर से मांगोगे ना तो ब्रोकर आगे आगे भागेगा आपके। ब्रोकर से आप प्री लॉन्चेस की डिटेल मांगो, पिछली वीडियो में बताइए, फिर भी हम समझ करते हैं। एमओयू ड्राफ्ट करो, रजिस्ट्री मांगो जमीनों की। नहीं दिखा पाएंगे तो छोड़ दो उस चीज को, घोटाला है भाई। वो ब्रोकर भी हाथ खड़े कर देगा, वो भी कहेगा भाई साहब हम दिखाई नहीं सकते, क्योंकि ब्रोकर को मिल रहे हैं नहीं दिखाई, सिर्फ लालच में आपको चीजें दे रहे हैं। एलओआई का भी नहीं पता कब लगेगा कब नहीं लगेगा, लाइसेंस का नहीं पता कब आएगा कब नहीं आएगा। एलओआई कोई जरूरी नहीं है कि एलओआई आ गया तो लाइसेंस आएगा, ये भी बहुत बड़ा खतरा है। उसके बाद माइक्रो मार्केट में हम आते हैं 334 की तरफ। ऑलरेडी वेव देख चुकी है भैया ये माइक्रो मार्केट। ये जो कहानियां चल रही है ना, 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए रेट जरूर इन्फ्लेट करेगा, पर अनजस्टिफाइड रेट इन्फ्लेट करेगा। रेट नहीं रुकेगी मार्केट, क्योंकि पैसा बहुत पॉरिन हो रहा है, बहुत फाइनेंसर्स का। पर वो सारे प्रोजेक्ट या तो खतरे की घंटी पर हैं, या स्टक हो जाएंगे, या वो मेंटेन नहीं होंगे, या इन्वेस्टर लोग से पूरा पैसा नहीं आना, इन्वेस्टर हाथ खड़े कर देगा भैया हम तो फंस गए हैं। मतलब वो अपनी एक पीक ऑलरेडी देख चुके हैं। जो भी लोग आए फुल फंड्स के साथ आए, पूरी तैयारी करके आए, फिर मजा आए खेलने का। चलो आपके पास, आपको पैसा देना भी पड़ेगा तो कम से कम आपके पास पूंजी तो पूरी है ऑलरेडी। अब इतना वैक्यूम नहीं है उस बेल्ट में, बहुत इन्फ्लेट कर चुकी है मार्केट वो। आप समझो 75-80 हजार का अक्षर लाख रुपए गज चला जाएगा, लाख रुपए गज जो है वो सवा चला जाएगा, और वो भी स्लोली, बहुत स्लोली एप्रिसिएशन होगा। रेडी टू मूव इन प्रोडक्ट है, एंड यूजर आए वहां पर, जिंदल के अंदर एंड यूजर आ सकता है। आपका गोकुल की भी लोकेशन ठीक ठाक है, बट उसमें एक रास्ते का पंगा है, वो आप चेक कर लेना, उसके एनओसी वगैरह बिल्डर से। एलडी को, गोदरेज को तो अभी हम लोग इन्वेस्टर लॉबी के लिए कुछ कहेंगे नहीं, कोई एंड यूजर जिसने लिया हुआ है वो आकर के मकान बना ले। एलडी को के अंदर फिर भी हम थोड़ा सा प्रेफरेंस करते हैं कि भैया कोई फाइनेंसर या इन्वेस्टर है जो 3-4 साल 5 साल का विजन लेता है, वो आकर के वहां पर चीजें डाल सकता है। कोई ज्यादा ट्रेडिंग नहीं हो रही है एलडी को के अंदर मोरम में।
रुकी पड़ी हैं चीजें, सिर्फ प्री लॉन्चेस घूम रहे हैं वहां पर भी प्री लॉन्चेस। सो वहां बदतर हालात हो सकते हैं। मार्केट के इनसाइट्स ये हैं जो सबसे पहले इस वीडियो में बताइए, दोबारा इस वीडियो को शुरुआत में जिसने जो शुरुआत से देखते हुए आ रहा है। ऑलरेडी 1 लाख रुपए का इसका रेट पहुंचा दिया, अच्छी टाउनशिप वो दिखाई दे रही है, अच्छा पैच है, बड़ा पैच है, बट वहां पर पर्ची सिस्टम ने गेम बहुत खराब किया है। वो 1 लाख रुपए गज का 1.25 लाख रुपए गज जाने की कैपेसिटी रखती है, सवा से 1.5 भी जाने की कैपेसिटी रखती है, बट वो बिल्डर किस हिसाब से डेवलप करेगा। और जो बीच में पर्चियां को 5 प्लॉट दिए उसने 10 बेच दिए, जिसने 10 लिए उसने 20 बेच दिए, उसे कैसे मैनेज करेगा वो बिल्डर ही जानेगा भैया, कोई पक्का काम नहीं हुआ है वहां। साइट अच्छी है, नो डाउट, हाई राइज से घिरी हुई है, ये ड्रॉबैक है, बट उस लोकेशन पर अगर ये डेवलप कर सकता है तो हमें लगता है कि जिंदल के जैसा वहां पर भी माहौल देखने को मिलेगा। अदरवाइज बिल्डर अगर 1% भी चूक गया ना पैसा निकालने में, वो सारा फाइनेंसर ही है, तो एक्सप्रेस सिटी जैसे हालात हो जाएंगे, जैसे एक्सप्रेस सिटी खाली पड़ी है, सब वैसा ही गेम रहेगा, पैसा आएगा नहीं, क्लब बनेंगे नहीं, क्लब बनेगा नहीं तो एमिटीज नहीं होंगी, एमिटीज नहीं होंगी तो सोवा फिर। तो यही हालात है परिवार। अब बात करते हैं आगे NH334B के बाद में उसी बेल्ट की इंडिया बुल्स कृष्णा अटैक की भी बात कर लेते हैं, रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो परिवार अब बात करते हैं वहीं पर कृष्णा आर्टेक इंडिया बुल्स, ये प्रोजेक्ट भी आते हैं आपके कृष्णा आर्टेक के अंदर जो आपका एवरेज प्राइसिंग अभी जो चल रहा है परिवार वो 55,000 रुपए से 75,000 रुपए के आसपास है, लेकिन डेवलपर का कोई पता नहीं, भाग चुका है। रोड वगैरह जो सीवर बिजली पानी था वो थोड़ा बहुत बनाया हुआ है, कहीं कहीं डिस्प्यूट चल रहा है, वहां पर भी कोई फाइनेंसर लॉबी जाने की हिम्मत वही करे जो रिस्क ले सकता है भैया, क्योंकि टीडीआई तो फिर भी बिल्डर बाहर बैठा है, जीवित है बंदा, आरडब्ल्यू वर्किंग है, यहां तो वो हालात भी नहीं है। वो टीडीआई तो एक तो लोकेशन के कारण इन्फ्लेट कर गया, एक वो बंदा बाहर बैठा था उसके ऊपर प्रेशर बनाया गया, उसने काम करने की शुरुआत करी। सेम हालात इंडिया बुल्स के अंदर है, इंडिया बुल्स की कंपनी मर्ज हो चुकी है, कोई अता पता नहीं है कहां क्या चीजें हैं। अब उसके अलावा वहां हमने बताया एंड यूजर जिंदल में जा सकता है, या एलडीको को थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं चीजें, गोकुल को भी देखा जा सकता है, उसकी लोकेशन ठीक ठाक लगती है। एक्सप्रेस सिटी का और इन्वेस्टर्स का, इनके बिल्डर और इन्वेस्टर के बीच में लड़ाई झगड़े रहते हैं, वहां काम नहीं हो रहा है कुछ, तो वहां में वही प्रोडक्ट ठीक लगता है, दमदार प्रोडक्ट जो सर्वाइव करेंगे आने वाले टाइम में। गोदरेज के अंदर जिसने मकान के लिए प्लॉट लिया हुआ है वो अपनी कोठी बना ले, इन्वेस्टर के लिए अभी वो प्रोडक्ट नहीं है, लॉन्ग टर्म, बहुत लॉन्ग टर्म होल्डिंग है। फाइनेंसर जो ये ट्रेड करना चाहते हैं वो वहां जाकर के देखें, तब पता लगेगा उनको पैसा कैसे स्टक होता है। उसके बाद आप सेंट्रल सोनीपत में आ जाइए, मनशा द हेरिटेज, जैसे वहां पर न्यूलियो एक अल्टीमेट प्रोडक्ट है, ये अपनी माइक्रो मार्केट के कोर प्रोडक्ट है भैया, जो लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स हैं। मनशा द हेरिटेज, यहां पर जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा आप लोगों को आने वाले टाइम में। विश्वास हो गया ना लोगों को, डिलीवर हो गया प्रोजेक्ट, डिलीवरी के साथ साथ लोकेशन प्राइम है। प्राइस क्या है यार, अभी रिसेल में 1 लाख रुपए गज तक मिलती थी चीजें, 1.5 तक मिलती थी, अब क्योंकि स्कार सिटी बहुत बड़ा फैक्टर है, ऐसा मनशा था हेरिटेज जैसा कोई और गेटेड टाउनशिप प्री लॉन्च के अंदर या ऐसी टाउनशिप आज से साल भर पहले सोनीपत में नहीं आई। एलडीको काउंटी एकमात्र गेटेड टाउनशिप NH44 पर होती थी, जनरल टाउनशिप। लेटेस्ट एमिनिटीज, लेटेस्ट रिचनेस के साथ ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं। मनशा द हेरिटेज भागेगा, जो एंड यूजर हैं या लॉन्ग टर्म विजन होल्डर्स हैं, मनशा द हेरिटेज में पैसा लगाएं, और आप लोग धन्यवाद करेंगे हमें कि आपने इस टाइम पर राइट गाइड किया था। ओमेक्स में पैसा डाल सकते हैं, यहां पर भी वैक्यूम है। सेक्टर 7 अब 90-95 हजार रुपए का रेट जा चुका है, ये भी आप मान करके चलो कि 1.25 से 1.5 लाख रुपए गज तक जाएगा, कम से कम बेयर मिनिमम जाएगा ये। अगर ये रेट जाता है तो मनशा 1.70-1.75 तक ट्रेड करेगा, ये बेयर मिनिमम रेट हम आपको बता रहे हैं। लेकिन पूरी पूंजी वाले लोग आए भैया, जिनके पास पूरी पूंजी है, 3-4 साल रखे, तब देखें सही कमाल। ये वो प्रोडक्ट बता रहे हैं जो जानदार प्रोडक्ट है, लीगली प्रूफ प्रोडक्ट है। सारे टीडीआई वाले निकल करके या जिनको डर लगता है, भय लगता है, ओमेक्स में अपना पैसा डाले, इससे बेटर सेफ प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, हाईवे की लोकेशन का प्रोडक्ट है। और ऋषिका और टुलिप की बात करें तो यहां पर भी फाइनेंशियल लॉबी की वेव खत्म हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ इधर एंड यूजर या लॉन्ग टर्म होल्डर या मिड टर्म होल्डर, कम से कम 3-4 साल के विजन के लोग अब पैसा डालें यहां पर भी। सालाना 8,000 रुपए से 11,000 रुपए जो हैबिटेशन वाले प्रोडक्ट हैं, जहां हैबिटेशन आ गई है वहां सोनीपत में अगले 4-5 साल तक ये प्रीमियम रहने वाला है। प्लस कुछ कोर प्रोडक्ट हैं वहां पर 15,000 रुपए गज तक का प्रीमियम जा सकता है, जैसे कि मनशा का उदाहरण हमने आपको दिया। तो ये चीजें आप लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा। अब डिसीजन की बात करते हैं कि जो पैरालिसिस आपके दिमाग को हो गया ना कि प्री लॉन्च या ये सोनीपत में कहीं पर भी प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट आज तक नहीं किया, तो 2-3 प्रोडक्ट के नाम हमने बता दिए, यहां अगर ये चीजें डाल लो। और अभी 10-15 दिन का खेल है, इसमें लेट हो गए तो ये प्राइसेस इन्फ्लेटेड है। 1.25 लाख रुपए गज पे लेने पे लेट एंट्री है मनशा में, और ये जाएगा रेट, अभी जाएगा 10-15-20 महीने के अंदर ये है, ये 1.25 लाख रुपए गज रेट जाने वाला है मनशा में। रीसेल की मैं बात कर रहा हूँ, स्कार्सिटी हो गई है प्रोडक्ट के अंदर, प्लॉट खत्म हो गए यार, सारा बिक चुका है माल। ये इंस्टेंट डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर उसी के साथ में दूसरी बात अगर करें कि भैया न्यूलियो के अंदर पैसा आप डाल सकते हैं, सेक्टर 7 के अंदर आप पैसा डाल सकते हैं, ओमेक्स में आप पैसा डाल सकते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी पहले से सोनीपत में नहीं है। अब वो लोग जो कहते हैं कि नहीं हमें तो ना टाइम चाहिए प्री लॉन्चेस के अंदर, तो भैया प्री लॉन्चेस के जिनकी स्थिति है ना, जिनको 1.5-2 साल का पेमेंट प्लान चाहिए, वो 4 से 5 महीने का टाइमलाइन होल्ड करके चलें। और उसी के साथ में उसमें कुछ दांव लग सकता है, वो महंगे आएंगे। 1.25 लाख रुपए के आसपास ये रेट आएगा NH44 पर, 90,000 रुपए के आसपास रेट आएगा 352 हाईवे पर, 334 पर अभी कोई फ्रंट में कोई अच्छा पार्सल दिखाई दे नहीं रहा है जहां पर प्रोजेक्ट आ सकते हैं। यही 2 बेल्ट है जहां पर अपकमिंग प्रोजेक्ट आना है। ये रेट मैं बेयर मिनिमम बता रहा हूं आपको, अगले 3 से 4 महीने में अगर कोई लॉन्च आता है तो।
वहां पर आप अंडरराइटिंग करें, अंडरराइटिंग अच्छे कार्टेल के साथ करें, अच्छे ग्रुप के साथ करें जो आपको लीगली हर तरीके से बैक करके चलता है। 2 4 5 10 लाख रुपए कमा लेंगे, इतना ही खेल है। अदरवाइज 4 से 5 साल की होल्डिंग, आप जो भी एंट्री ले रहे हैं वो सोनीपत में, अगर टुकड़ों में पेमेंट देनी है, पेमेंट के लिए टाइम चाहिए, तो 4 से 5 महीने लॉन्च का इंतजार करें। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर माइंड कर लें। अगर पूंजी पूरी है ना, तो आकर के मनचादा हेरिटेज में अपनी पैसा डाल दें भैया, और इंतजार करें कि 4 5 साल के लिए, 3 4 साल के लिए सही मायने पैसा कमाना है। जैसे पिछली वेव के लिए लोगों ने 3 साल का इंतजार किया, जिन्होंने आज से 3 साल पहले पैसा डाला था वो सही मायने पैसा कमा करके निकले हैं। तो वही चीज है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, पूंजी पूरी नहीं डालनी, लेकिन बैकअप पूरा चाहिए भैया। उसके लिए भी हो सकता है चीज उठानी पड़ जाए, तो प्री लॉन्चेस का प्रॉपर्टी सोनीपत में लेकर के रखनी है, अच्छे प्रोडक्ट में रखनी है, और 3 4 साल का विजन है, तो भैया रेडी टू मूव इन या नियर बाय रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स में पैसा डालें। 100% अगले 4 5 साल में पैसा कमा करके निकलेंगे। लालच को छोड़ दें अपने, वो लालच आपका डिसीजन पैरालिसिस करवा रहा है। अदरवाइज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर थ्योरी है। जो ये प्रोजेक्ट आज दिखाई दे रहे हैं, कोई प्री लॉन्च आएगा तो ये रेडी टू मूव इन पहले भागेंगे भैया। प्री लॉन्च तो धीरे धीरे आएगा, वो एस्टेब्लिश होगा, उसमें टाइम मिल जाएगा। यहाँ टाइम नहीं मिलेगा। जिनकी पूंजी पूरी है वो लेकर के डाल दें चीजों को अपनी, रखें 4 5 साल, मजा देखें, करेंगे, खाएंगे। आपको प्रोडक्ट के नाम हमने आपको बता दिए। तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था। पैरालाइज जो हो गए हैं दिमाग से, थिंकिंग जिनकी ये नहीं हो रही है कि भैया कहां डालें कहां ना डालें, स्टक हो गए हैं, क्रिस्टल क्लियर बता दिया। प्रोडक्ट अच्छे आएंगे, नो डाउट। 2 3 अच्छे प्रोडक्ट आने, ट्रेवुक है, मैप्सको है, रोफ है, लेकिन कब आएंगे हो सकता है 6 महीने भी लग जाए। इतना रिस्क ले सकते हैं आप लोग? ले सकते हैं ना, तो इंतजार कर लो। नहीं ले सकते हैं, सोनीपत में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पूरी पूंजी आपके पास है, तो कंसल्ट करने के लिए कॉल कर लीजिए। फटाफट आपका पैसा डालने का टाइम आ गया है। भागेगी मार्केट अभी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स की। कुछ रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट, हर प्रोडक्ट नहीं, और हर प्रोडक्ट जस्टिफाई भी नहीं करता है अपने रेट को। सिर्फ रेट को इन्फ्लेट कर देना, भगा देना। क्या गोदरेज का रेट भागना और क्या गोदरेज के रेट का जस्टिफिकेशन एक था? नहीं था ना। मार खा रहे हैं ना लोग आज। सिमिलर हालात सोनीपत में 70% प्रोजेक्ट में ऐसे हो जाएंगे भैया। 70% प्रोजेक्ट। खरखोदा की प्रिडिक्शन आपको बता दी थी। आज खरखोदा के अंदर एक सिंगल कस्टमर नहीं है लेने वाला, क्योंकि नाजायज रेट पर चीजें बेची गई, फाइनेंसर आए, लेकर के माल निकल करके भाग गए। अब स्टक कौन है भैया? जो लास्ट में बैठा डांसिंग चेयर पे। वही हालात हो जाएंगे। यहां पर भी बड़े सोच समझ करके निर्णय लेना है। आपकी कंसल्टेशन ना 1 on 1 हम लोग करेंगे। आप टेबल पर आए, टेबल पर बैठ करके बिल्कुल अपफ्रंट आपके जो विचार है ना उनको क्रिस्टल क्लियर करके भेजेंगे आपको आपके घर। या तो आप लोट लेकर के जाएंगे, या आप बेचैनी से मुक्त होकर के जाएंगे कि 3 4 महीने का हम इंतजार करेंगे, हमारा विजन वहां अलाइन हो रहा है, वहां चीजें लेंगे। लेकिन उसके लिए आना पड़ेगा ऑन टेबल। अब ब्रोकर्स के पास चले जाएंगे तो उनका काम बेचने का है, वो तो माल बेचेंगे भैया। उनको जो मिल रहा है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड। खरखोदा में भी किया ना लोगों ने। खरखोदा में हमने लिमिटेड बेचा, लोगों ने सारे माल बेचे, लोगों ने खरीदे भी, फंस करके खड़े हो गए ना। निकल नहीं पा रहा है कोई बंदा। पहली वेव में जिसने हमारे साथ पैसा लगाया था, उस बंदे को ऑलरेडी हमने कमा करके दिया। दूसरी वेव में जो बंदा है उसको बोला कि भैया आपको रखनी पड़ेगी चीजें कम से कम 3 4 5 साल। अब किसी को खुजली हो रही है बेचने की, किसी को लग रहा है रेट तो बढ़ नहीं रहे, तो भैया उनको बोल करके गए थे हम लोग, रखना पड़ेगा। आप सेकंड वेव में एंट्री कर रहे हैं। लेट आप लोग हैं, हम लोगों से जुड़ने में। हम लोग लेट नहीं है। हम हर माइक्रो मार्केट के अंदर 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट ऐसा देकर के जाते हैं मार्केट को, जहां मार्केट कहते हैं कि वाह मजा आ गया। और वही काम हमने सोनीपत में भी किया, गुड़गांव में भी किया, खरखोदा में भी किया, फरीदाबाद के अंदर आ रहे हैं। बाकी 1 प्रोडक्ट फरीदाबाद 1 से 2 प्रोडक्ट प्लान में है, जहां वो दे करके जाएंगे हम लोग। तो भैया लालच ने पैरालिसिस किया, और विजन आपने गलत लोगों से बैठ करके समझा, उसी की सारी मार है। मार्केट खतरे के टिपिंग निशान पर है। अपना बचाव खुद करना होगा, चीजें समझनी होंगी। और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरा फंड है तो डाल दो फटाफट। कंक्लूड कर दी चीजें। अब अगली वेव के लिए 4 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। सोनीपत रियल एस्टेट में धीरे धीरे कुछ प्रोडक्ट के अंदर वैक्यूम ज्यादा है, कुछ वैक्यूम से आगे निकल चुके हैं, वैक्यूम भी खा गए हैं, और वैक्यूम से आगे भी रेट इन्फ्लेट हो गए हैं। वो प्रोडक्ट कौन से हैं उसके बारे में हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारी आज तक एक भी प्रेडिक्शन गलत नहीं गई है, ये प्रभु की मेहर है। उन्हीं के आशीर्वाद से चीजें चल रही हैं। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जो वाणी आती है वो उन्हीं की मेहर से आती है, और उन्हीं के आशीर्वाद से आती है, और वही करवाते हैं सारी चीजें। आप लोगों के लिए खड़े हैं, बिल्डर लॉबी के साथ भी खड़े हैं, पर राइट चीजों के लिए खड़े हैं भैया। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक अगली वीडियो में। हो सकता है फरीदाबाद का ही ग्राउंड सर्वे आ जाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।